अब हम पेज 2 पर आ गए हैं। ये सेक्शन ए है और रीडिंग का है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे दिए गया पैसेज जो है उसको पढ़ें और फिर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर लिखिए। क्या लिखा हुआ है देखिए, इट इज माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर द एम्पायर। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं एम्पायर साम्राज्य का देखभाल करूं। एम्पायर और पीपल लोगों का, तो लोगों का और साम्राज्य की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। बट आई हैव नो राइट, राइट का मतलब होता है अधिकार, लेकिन मेरा कोई अधिकार नहीं है टू यूज वाट बिलोंग्स टू पीपल। जो लोगों का है उनका उपयोग करना मेरा अधिकार नहीं है। आई हैव बिल्ट दिस स्मॉल हाउस, मैंने ये छोटा सा मकान बनाया है। बिल्ट मतलब बनाया। एंड मेक कॉपीज ऑफ बुक्स, और मैं किताबों की अनेक प्रतिलिपियां बनाता हूँ। कॉपीज, पहले छापाखाना नहीं होता था तो बुक्स बनानी इतनी आसान नहीं होती थी, हाथों से ही बुक्स बनानी पड़ती थी। किस लिए, क्यों बनाता है वो कॉपीज, टू अर्न माई लाइवलीहुड, अपनी जिंदगी के गुजारे के लिए, कमाने के लिए। अर्न मतलब कमाना। आई स्पेंड 12, मैं खर्च करता हूँ 12, 12 क्या 12 आवर्स विद द पब्लिक, पब्लिक के साथ मैं 12 घंटे खर्च करता हूँ, यानी कि 12 घंटे मैं पब्लिक के साथ रहता हूँ। आई लिसन, मैं सुनता हूँ, टू देयर डिफ़िकल्टीज, उनकी समस्याएं, एंड ट्राई टू हेल्प देम, और कोशिश करता हूँ। ट्राई मतलब कोशिश करना, टू हेल्प मदद करना, देम मतलब उनको, उनको किसके लिए आया है, पब्लिक के लिए। आई वॉन्ट दैट नो बॉडी शुड बी, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ कि कोई भी नहीं, नो बॉडी मतलब कोई नहीं, अनहैप्पी इन द मौर्य एम्पायर, कोई भी अनहैप्पी ना रहे, यानी कि हैप्पी का मतलब खुश प्रश्न और अनहैप्पी प्रश्न का उल्टा दुखी न रहे, किसमें, इन द मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के अंदर। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे जो है वो मौर्य साम्राज्य के थे राजा। तो मौर्य एम्पायर में कोई भी खुश दुखी न रहे, इसकी मैं कोशिश करता हूँ, उनकी डिफ़िकल्टीज सुनता हूँ। आवर पीपल शुड बी डिसिप्लिन्ड, हमारे लोग डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन में। एंड देयर शुड बी कंप्लीट फ्रीडम, और पूर्ण, कंप्लीट का मतलब पूर्ण, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऑफ थॉट एंड वर्शिप, विचारों की, विचारों को अभिव्यक्त करने की, और वर्शिप मतलब पूजा करने की। अलग अलग लोग अलग अलग जो है उनकी पूजा करते हैं। ईसाई अलग जीसस को मानते हैं, मुस्लिम अल्लाह को, खुदा को मानते हैं। हिंदू में भी अनेक शिव जी है, कृष्ण भगवान है, रामचंद्र जी है, उनकी पूजा करते हैं। तो चाणक्य ने कहा कि हमारे लोग पूर्णतया अनुशासित होने चाहिए और पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, थॉट और वर्शिप, विचारों की अभिव्यक्ति और पूजा करने की। किसने कहा, ये चाणक्य ने कहा। द भिक्षु सेड, भिक्षु ने कहा, एज लॉन्ग एज देयर इज अ मैन लाइक यू, जब तक आप जैसे इंसान हैं, देयर कैन बी नो सफरिंग इन द एम्पायर, तब तक इस साम्राज्य में कोई दुखी नहीं हो सकता। सफरिंग्स मतलब कष्ट, और यहाँ हो गया दुखी। बट आई हैव हर्ड, लेकिन मैंने सुना है, दैट सम पीपल, के कुछ लोग, इन द विलेज, गांव में, वर लूटेड बाय रॉबर्स, लुटेरों के द्वारा लूट लिए गए हैं। रॉबर्स मतलब लुटेरे, और लूटना वर्ब हो गया। तो लुटेरे को द्वारा लूट लिया गया है, रॉबर्स के द्वारा लूट लिया गया है, किनको, गांव के लोगों को। एंड द गार्ड्स वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, और जो गार्ड्स सुरक्षा कर्मचारी थे वो कुछ नहीं कर सके। द भिक्षु लेफ्ट, भिक्षु चला गया।
बट लेकिन चाणक्य वाज वरिड, चाणक्य चिंतित था। द विलेजर्स वर इन ट्रबल, गांव के लोग समस्या में थे, प्रॉब्लम में थे। अब ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसका पहला सवाल है, विच एम्पायर इज मैंशनड इन द पैसेज। इस पैसेज में विच मतलब कौन सा एम्पायर का मेंशन मतलब वर्णन किया गया है, बताया गया है। तो इसका उत्तर हमने अभी भी पढ़ा भी था कि मौर्य एम्पायर के बारे में बताया गया है, दूसरा आर्य एम्पायर, तीसरा तुर्क एम्पायर और चौथा मुगल एम्पायर। ये चाणक्य के समय की बात है, मौर्य एम्पायर के लिए इसमें बताया गया है। तो इसका आंसर होगा पहले का ए। दूसरा को हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटे, हाउ मैनी का मतलब हो गया कितने। हाउ मैनी आवर्स आर स्पेंट बाय चाणक्य विद द पब्लिक, चाणक्य के द्वारा कितने घंटे पब्लिक में खर्च किए जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि वो 12 घंटा पब्लिक को देता है, 12। तो इसका आंसर हो गया बी। पार्ट थर्ड, द ड्यूटी ऑफ चाणक्य इज टू लुक आफ्टर, चाणक्य का जो ड्यूटी है किसकी देखभाल करना है, किसकी देखभाल, लुक आफ्टर मतलब किसकी। पहला ए रॉबर्स, क्या लुटेरों की, दूसरा लोगों की, तीसरा एम्पायर साम्राज्य की, या डी जे रखा है बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि चाणक्य का कर्तव्य है कि वो लोगों के भी देखे और साम्राज्य के बारे में भी देखे। तो इसका आंसर बोथ बी एंड सी होगा। आइए चौथे पार्ट पे, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो सवाल दिए गए हैं उनके आंसर राइट मतलब लिखिए। ए पार्ट, हु लूटेड द पीपल इन द विलेज, गांव में लोगों को हु मतलब किसने या कौन लूटता है या लूटा, किसने लूटा, गांव के लोगों को किसने लूटा। तो हमें पता है इसका आंसर होगा रॉबर्स। तो आप इस पैसेज में जहां आपको रॉबर्स लिखे वहां से आपको आंसर लिखना है। तो देखिए ये कहाँ, ये यहाँ देखिए लूटेड बाई रॉबर्स, तो यहाँ बाई रॉबर्स आंसर आएगा। बी पार्ट, विच फ्रीडम इज डिस्क्राइब्ड बाई चाणक्य, चाणक्य के द्वारा विच मतलब कौन सी फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का डिस्क्राइब मतलब वर्णन किया गया है। तो हमने पढ़ा था कि चाणक्य कहते हैं कि कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड वर्शिप, विचारों की और पूजा की पूर्णतया स्वतंत्रता की बात चाणक्य करते हैं। पांचवा पार्ट, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड, उचित, एप्रोप्रिएट मतलब उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। चाणक्य वाज वरिड, चाणक्य चिंतित था। एज द विलेजर्स वर, गांव के लोग क्या थे, स्वतंत्र, फ्रीडम मतलब स्वतंत्र, ट्रबल मतलब प्रॉब्लम में, समस्या में। तो चिंता कब होती है, चाणक्य चिंतित कब हुआ था, जब गांव के लोग किस में थे, समस्या में थे। क्यों, क्योंकि लुटेरे लूट गए थे, रॉबर्स लूटेड द विलेज। तो ये आप देखिए इस सवाल को वापस ध्यान से कि ये सारे सवाल एक एक नंबर के हैं। तो पहला सवाल जो है वो आपका 9 नंबर का है, जिसमें वैसे तो 5 सवाल है, सॉरी, हमने अभी पैसेज नंबर 1 पढ़ा जिसमें पहले सवाल में ही 5 पार्ट थे और ये कुल मिला के 6 अंकों का था, 6 मार्क्स का ये मैक्सिमम था। और आप देखिए इसके अंदर जो हार्ड वर्ड मीनिंग है वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, आप देख लीजिए। टू लुक आफ्टर, देखभाल करना। इट मतलब यह, ड्यूटी कर्तव्य, एम्पायर साम्राज्य, पीपल लोग, राइट का मतलब अधिकार, वैसे राइट का मतलब सही भी होता है लेकिन यहाँ राइट का मतलब अधिकार से है। यूज उपयोग करना, आई हैव बिल्ट मैंने बनाया है, अर्न कमाना, लाइवलीहुड रोजगार या अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कमाई, स्पेंड
खर्च करता हूँ। आई लिसन, यह लिस्टेन नहीं है, ध्यान रखिए, कई बच्चे इसको गलत पढ़ते हैं। LISTEN, लिसन, टी की आवाज़ नहीं आएगी। सुनता हूँ। डिफ़िकल्टीज, समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने से पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वेल्थ, WEALTH। वेल्थ का मतलब धन, संपदा। डेस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेज का मतलब होता है इन कमियों के होते हुए भी। विजडम का मतलब बुद्धिमता। एजुकेशन का मतलब शिक्षा। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे डी की आवाज़ ज जैसी आ रही है। एजुकेशन, डी की आवाज़ कैसी आ रही है? ज की। एजुकेशन। टी की आवाज़ स की आ रही है। ये जो टी है यहाँ, इसमें ट जैसी आवाज़ नहीं आएगी। इसको हम एडुकेटायन नहीं बोलेंगे, इसको हम एजुकेशन कहेंगे। एजुकेशन का मतलब शिक्षा। आइडियल हेल्पमेट का मतलब होता है आदर्श मददगार। हेल्प का मतलब मदद, हेल्पमेट मददगार, आदर्श मददगार। रिकॉल का मतलब अपन याद करते हैं ना किसी चीज़ को, तो वही है यहाँ से। रिकॉल का मतलब प्रत्यास्मरण, यानी कि फिर से किसी चीज़ को याद करना। एग्जैक्ट, EXACT, एग्जैक्ट मतलब एकदम सही, सटीक। फेड, FED, फेड मतलब खिलाती थी। यहाँ देखिए 2-4 मीनिंग और है। मिडल क्लास, MIDDLE, मिडल क्लास का मतलब होता है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग वो होता है जो परिवार न तो ज़्यादा गरीब होता है न ही बहुत धनवान होता है। ठीक मध्यम वर्ग बीच का होता है, ना गरीब ना अमीर। तो ऐसे परिवार को हम मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं। अगला शब्द है हमारे पास आइलैंड। इसको इजलैंड नहीं बोलेंगे, IS की आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए आइलैंड कहेंगे। अ पीस ऑफ लैंड इन द सी, समंदर के अंदर एक ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम द्वीप बोलते हैं। अगला जो मीनिंग है वो है अर्स्टवाइल। इसमें आर की आवाज़ नहीं आती है एक तरह से। अर्स्टवाइल का मतलब होता है तत्कालीन, उस समय का। फिर एक शब्द है हमारे पास नैदर। उससे पहले कुछ लिखा होता है, नैदर के बाद में फिर कुछ लिखा हुआ होता है, और फिर नर शब्द आता है। नैदर नर, यानी न तो और न ही, न तो राम न ही श्याम। नैदर राम नर श्याम, इस प्रकार से ये होता है। तो अब हम सवाल नंबर 2 पढ़ने जाते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 9 नंबर का है ये। इससे पहले हमने सवाल नंबर 1 का वर्णन किया था, जो कि सेक्शन ए में 6 नंबर का था। फिर सवाल नंबर 2 है जो कि 9 नंबर का है। देखिए क्या लिखा हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आई वॉज बॉर्न इनटू अ मिडल क्लास तमिल फैमिली। मेरा एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में मेरा बॉर्न मतलब जन्म हुआ, और वाज का मतलब हो गया था। मेरा जन्म एक तमिल परिवार, मध्यम वर्ग तमिल परिवार में हुआ था। इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। अब ये कौन से शहर, कौन से कस्बे, टाउन मतलब कस्बा, रामेश्वरम नाम के कस्बे की बात, द्वीप की बात हो रही है, जो कहाँ था। इन द अर्स्टवाइल, उस समय के, जिस समय यह पैसेज लिखा गया, ये पैसेज हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है। तो उनका जन्म जब हुआ था उस वक्त ये रामेश्वरम मद्रास स्टेट में था। अब तो मद्रास स्टेट है नहीं, तो उस समय जो मद्रास स्टेट था उसमें जो रामेश्वरम जो शहर था, कस्बा, वहाँ उनका जन्म हुआ था। माय फादर जैनालुब्दीन, मेरे पिताजी जैनालुब्दीन, हैड नैदर मच फॉर्मल एजुकेशन। उनके पास न तो शिक्षा थी, कक्षाओं में स्कूल के पढ़ी हुई, नर मच वेल्थ, न उनके पास अधिक धन था। डेस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेज, इन कमियों के होते हुए भी, ही पजेस्ड ग्रेट इन्नेट विजडम। पजेस्ड का मतलब होता है रखना, होना। उनके पास
इन्नेट जन्म से ही ग्रेट मतलब बहुत बड़ी महान, उनके पास जन्म से ही बहुत अच्छी जो है वो बुद्धि थी। एंड अ ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और सच्ची उनके पास आत्मा थी, दयालुता। जनरसिटी मतलब दयालु, गरीबों की मदद करना। ही हैड एन आइडियल, उनके पास एक आदर्श। हेल्पमेट इन माई मदर आश्यामा, मेरी माता जी जिनका नाम आश्यामा है वो मेरे पिताजी की एक आदर्श मददगार थी। आई डिडंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, मुझे याद नहीं कर सकता कि कितने सही संख्या में लोग थे। शी फेड एवरी डे, जिन्हें वह रोज खिलाती थी। कितने लोगों को वो रोज खाना खिलाती थी, उनकी सही संख्या मुझे याद नहीं है। बट आई, लेकिन मैं एम क्वाइट सर्टेन, निश्चित रूप से निश्चित हूँ, बिल्कुल मुझे अच्छी तरह से निश्चित है कि दैट फार मोर आउटसाइडर, की आउटसाइडर मतलब बाहर के लोग, मोर मतलब ज़्यादा, एट मतलब खाते थे, बाहर से आने वाले लोग ज़्यादा खाते थे विद अस, हमारे साथ, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। अब दान यहाँ कंपैरिजन के लिए आया है, THAN दान, THEN नहीं है, ये THAN है, तो ये कंपैरिजन हो गया। किससे कंपैरिजन हो गया? जो बाहर से लोग आए हैं वो, और जो परिवार के खुद के जो लोग हैं वो, यानी कि अब्दुल कलाम जी के परिवार के लोगों की संख्या तो कम थी जो खाना खाते थे, और जो बाहर से जो लोग आते थे मेहमान रूपी, वो ज़्यादा संख्या में आते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं अनेक बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय, कद में छोटा, शॉर्ट मतलब छोटा, विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, लुक्स मतलब दिखाई देना, अनडिस्टिंग्विश कोई विशेष नहीं, कोई विशेष नहीं। बॉर्न टू टाल, जन्म हुआ था, टाल मतलब लंबे, और हैंडसम मतलब सुंदर। पेरेंट्स, तो पेरेंट्स माता पिता, जो राष्ट्रपति जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी थे, उनके पिताजी और माताजी तो लंबे थे, सुंदर भी थे, लेकिन जो अब्दुल कलाम जी थे उनकी लंबाई इतनी नहीं थी और उनका चेहरा भी कोई इतना सुंदर नहीं था। वी लिव्ड, हम रहते थे, इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वज, हम हमारे पूर्वजों के घर में रहते थे जो उनके दादा और परदादाओं का बनाया हुआ था। विच वॉज बिल्ट, जो कि बना हुआ था, इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बना हुआ था। देखिए ये सेंचुरी है, सेंचुरी मतलब शताब्दी। यहाँ ट की आवाज़, टी की आवाज़ जो है वो ट नहीं आएगी, च जैसी आ रही है। तो इंग्लिश में थोड़ा हमें बोलते समय ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से शब्द की आवाज़ किस प्रकार से, कौन से अक्षर की आवाज़ किस तरह से निकलती है। तो ये सेंचुरी है, और सेंचुरी का मतलब शताब्दी या शतक होता है। जैसे हम क्रिकेट के अंदर कहते हैं ना कि सचिन ने सेंचुरी लगाई है। इट वाज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये एक बड़ा पक्का घर था, पक्का मकान था, ईंटों का या पत्थरों का बना हुआ। अब आगे देखिए बताया हुआ है किसका बनाया हुआ था। मेड ऑफ लाइम स्टोन, चूने से, एंड ब्रिक, ईंटों से, ब्रिक का मतलब ईंट। ऑन द मॉस्क, मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद। स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में उनका मकान बना हुआ था जो कि चूने से और ईंटों से बना हुआ था। माई ऑस्टियर फादर, ऑस्टियर का मतलब होता है कड़क। पिताजी का स्वभाव, बहुत सारे लोगों के पिताजी का स्वभाव कड़क होता है। यूज टू अवॉइड, इन सब चीज़ों से अवॉइड मतलब बचते थे। ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स, इन एसेंशियल का मतलब आवश्यक, और इन एसेंशियल मतलब अनावश्यक। कम्फर्ट्स मतलब आराम, एंड लग्जरीज का मतलब शान। तो जो लग्जरीज की जो चीज़ें थी या आरामदायक चीज़ें जो कि आवश्यक नहीं होती थी, उनसे अब्दुल कलाम जी के पिताजी बचते थे। अवॉइड मतलब बचते थे, उन्हें ज़्यादा ऐसी आरामदायक चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देते थे। हाउएवर, हाउएवर का मतलब यद्यपि। ऑल नेसेसिटीज, सभी ज़रूरत की। प्रोवाइडेड, ला दी जाती थी या
दिला दी जाती थी। फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, जैसे कि भोजन, मेडिसिन, दवाइयाँ और क्लोथ्स। अब ये चीज़ें ज़रूरी होती है, आवश्यक, जैसे कपड़े, दवाइयाँ, भोजन, ये आप कंफर्ट्स की या लग्जरीज की चीज़ें नहीं होती है, ये एसेंशियल चीज़ें होती है, इन एसेंशियल नहीं होती है। तो एसेंशियल का ऑपोजिट होता है इन एसेंशियल्स। इनफैक्ट, इनफैक्ट मतलब वास्तव में। आई वुड से, मैं कह सकता हूँ, मैं कहूँगा। माइन वाज, कि मेरी, वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मेरा बचपन, चाइल्डहुड मतलब बचपन, किसका बचपन, या मेरा का मतलब यहाँ है पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का। मेरा बचपन सिक्योर था, वेरी मतलब बहुत, वाज मतलब था, और सिक्योर मतलब सुरक्षित। मेरा बचपन बहुत ही सुरक्षित था, क्योंकि उनके पिताजी उनके लिए कपड़े, दवाइयाँ और भोजन वगैरह दिला देते थे, उनकी कमी नहीं आती थी। बहुत बहुत मतलब दोनों, मेंटली एंड इमोशनली, मेटीरियली मतलब भौतिक रूप से, खाने पीने की या जो भी जरूरी चीज़ें होती थी। इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से, क्योंकि परिवार साथ में था, बड़ा परिवार था, और इसलिए मम्मी पापा, पिताजी माताजी और भाई बहनों का जो है साथ था। पहला एक सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फादर ऑफ द राइटर। राइटर मतलब लेखक, लेखक के पिताजी का क्या नाम है। तो हमारे पास इसका आंसर ए होगा। ऑप्शन में वैसे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, जैनालुब्दीन, अरविंदन, शिव प्रकाशन, रामानंद। तो हमें पता है जैनालुब्दीन, इसका आंसर होगा ए। सेकंड पार्ट, द राइटर्स हाउस वाज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द सेंचुरी। लेखक का घर बना गया था कौन सी शताब्दी के मध्य में। तो हमें पता है कि ये 19th सेंचुरी की बात है, सी इसका आंसर होगा। द ऑथर्स चाइल्डहुड वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मेटीरियली एंड इमोशनली। यहाँ पे भी ये ध्यान रखिए, टी की आवाज स जैसी आ रही है, इमोशनली भावनात्मक रूप से। द राइटर वाज बोर्न इन द आइलैंड टाउन ऑफ, लेखक का जन्म हुआ था कौन से कस्बे जो कि द्वीप जैसा था, और उसका आंसर है हमारे पास रामेश्वरम। पांचवा, हु इज एन आइडियल हेल्पमेट ऑफ द राइटर्स फादर, लेखक के पिताजी का आदर्श मददगार कौन था। तो हमें पता है राइटर की माताजी, राइटर्स मदर, आंसर हो जाएगा इसका ए। छठा पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, उचित शब्द के द्वारा। एप्रोप्रिएट का मतलब हो गया उचित। ए पार्ट, आई वॉज अ शॉर्ट बॉय विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। तो यहाँ पे अनडिस्टिंग्विश्ड आएगा, मैं एक छोटा बच्चा था जिसका कोई इतना सुंदर चेहरा नहीं था। बी, माई फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, मेरे कठोर पिताजी इन सब चीज़ों से बचते थे। इन एसेंशियल कंफर्ट्स, अनावश्यक आरामदायक चीज़ें, और शान शौकत वाली चीज़ों से। तो यदि आपको, मैंने वैसे बता दिया था लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आया है ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट, तो ये एक तो आ जाएगा ऑस्टियर्स। इसी प्रकार से पैसेज के अंदर ही अनडिस्टिंग्विश्ड दिया गया था। ये देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अ शॉर्ट बॉय विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। तो पैसेज को भी अगर ध्यान से देखते हैं ना, तो अ शॉर्ट बॉय, तो यहाँ पे भी सवाल में देखिए लिखा था आई वॉज अ शॉर्ट बॉय विद रेदर, तो अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स आ जाएगा। अगला सवाल है छठा, राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, इसी पैसेज से वो शब्द लिखना है जिसका मतलब सेम हो, वही का वही हो। जैसे रिचनेस, तो रिचनेस के लिए शब्द आया था, रिचनेस का मतलब भी समृद्धि होता है, तो इसके लिए शब्द आया था वेल्थ। तो और एक शब्द और था लग्जरीज भी हो सकता है। तो देखिए ये यहाँ पे एक लग्जरीज है, शान शौकत, और एक वेल्थ भी शब्द आया था, WELTH, हमने पैसेज के शुरुआत में पढ़ा था। देखिए ये यहाँ पे दिखा है। तो वेल्थ और लग्जरीज दोनों का मतलब ये जो है वो रिचनेस होता है। तो इन दोनों में से जो भी लिखा जाएगा वो आपका आंसर सही माना जाएगा। नेचुरल, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक रूप से, जन्म सिद्ध, तो उसके लिए शब्द आया था इननेक्ट। यहाँ पर जब पिताजी के विजडम के बारे में बात हुई थी, ये देखिए ग्रेट इननेक्ट विजडम, तो
तो ये नेचुरल के लिए इंटरनेट शब्द आया था। तो इस प्रकार से हमने देखा प्यारे बच्चों कि सेक्शन 1 में 2 पार्ट होते हैं, एक तो रीडिंग का होता है, एक होता है ग्रामर का। तो जो रीडिंग वाला जो पार्ट है वो 15 नंबर का है, 6 नंबर का पहला सवाल, और जो दूसरा सवाल है वो है 9 नंबर का। तो 6 और 9 मिलकर हो गए 15 नंबर के। 6 और 9 15, 2 पैसेज होते हैं, पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 2, 6 नंबर का, 9 नंबर का। और उसके इस रीडिंग के बाद सेक्शन ए का ही जो अगला सवाल है वो है ग्रामर के बारे में है। तो अभी हम उसके बारे में करेंगे।